अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। सो कहवे के रिगार्डिंग बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे कहवा क्या है, कैसे इसको ड्रिंक करना है, कितनी बार ले सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। और एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये कि मुझे इसकी रेसिपी और रेमेडी कहाँ से मिली और क्या मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरह के जो आपके सवाल हैं आज हम जवाब देने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये कहवे की रेमेडी कहाँ से मिली। तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, रात में लेट सोना या पूरी रात जाग कर फिर सुबह के टाइम फजर के टाइम सोना, और बहुत खाना पीना हमारा ऐसा हो गया है जंक फूड लाइक पास्ता चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा जो भी होता है, इस तरह का बाहर का जो हम जंक फूड खाते हैं उससे हमारी जो बॉडी है वो ट्रूली डैमेज होती है। ठीक है, हो क्या रहा है, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक किसी के बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का वेट गेन नहीं हो पा रहा होता है यानी वो दुबला पतला ही रहता है, किसी का वेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ये भी दिक्कत हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होती है। इसी के साथ हेयर फॉल, डैंड्रफ और भी बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं जो कि हार्मोन एक डिसबैलेंस की वजह से हमें होती हैं। अब उसका कॉज ये होता है जो हार्मोन आपका डिस्टर्ब हुआ होता है उसको हम ट्रीट करते हैं, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो वेट है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ भी होती है, एक्सरसाइजेज भी होते हैं, वर्कआउट भी होता है और प्रॉपर एक डाइट होती है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना खाना पीना बंद कर दें। डाइट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड लें, ऐसा फूड लें जिसमें आपको सारे मल्टी न्यूट्रिशन मिलते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन, ये सारे आपको भरपूर मात्रा में मिलने चाहिए। तो जो क्वेश्चन करा था लोगों ने कि मुझे ये कहवे की रेमेडी कहाँ से मिली, अभी मेरा समटाइम इन 3-4 मंथ्स में मेरा रूटीन लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया था और भी बहुत चेंज आने की वजह से, क्योंकि थोड़ा मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा मेरा बाहर का आना जाना लगा हुआ था। और आप जानते हैं टीचिंग फील्ड कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपनी सेहत पर ध्यान दे पाना। तो मैं बेली फैट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बेली फैट मतलब मेरा बॉडी फैट नहीं है, थाइज एंड बेली फैट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, बिकॉज मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब को, अगर ये लोग जो मुझे जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लोज़ है मेरे, तो उनसे मैंने इसके मुतालिक पूछा कि बेली फैट के लिए या टमी फैट के लिए या आप कह सकते हैं वेट लूज़ के लिए कुछ हमें ऐसा नुस्खा तालीम फरमाएं, कुछ ऐसे ड्रिंक वगैरह बताएं जिससे हमें इजीली वेट लूज़ में हेल्प मिल जाए। तो उन्होंने ये हमें बताया था कि आप इस तरह से इंग्रेडिएंट को मिलाएं और उसका आप यूज़ करें। ख़ास तौर पर ये बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाजवाब है। प्लस अगर कोई फुल बॉडी का फैट लूज़ करना चाहता है, पूरी ओवरऑल बॉडी का, तो उसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट और शामिल किए जाते हैं, उसकी डोज को बढ़ाया जाता है, देन वो आपकी पूरी बॉडी के वेट लूज़ में हेल्प करता है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, तो मैं सब बेसिक इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। इसमें जंगली पुदीना यूज़ होता है, नॉर्मल पुदीना नहीं, जंगली पुदीना यूज़ होता है, जो कि उसकी जड़ें होती हैं वो वेट लूज़ में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इसमें सना मक्की की पत्तियां भी यूज़ की जाती हैं जो हमारे बॉडी में हार्मोनिक डिसबैलेंस को मेंटेन करती है। इसी के साथ इसमें अदरक, जो सॉल्ट बोलते हैं, सूखी अदरक जो होती है, उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फीमेल्स में जो हार्मोनिक डिसबैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसका बेनिफिट मैं क्या बताऊँ, अदर जो हमारी मदर्स होती हैं, आपने देखा होगा छुआनी बनाई जाती है, सॉल्ट की अचार में भी यूज़ किया जाता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसे हमें किसी ना किसी तरह अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे हमें इसके सारे बेनिफिट मिलें। सेम जो अदरक के बेनिफिट्स होते हैं उससे 10% ज़्यादा ही हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं जब ये ड्राइड होती है, क्योंकि इसको धूप में सुखाया जाता है। तो धूप में हम जानते हैं जैसे कि सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, विटामिन डी का एक ये बहुत रिच सोर्स होता है और हमारे जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है या फिर स्किन में डलनेस की प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसलिए जो जंगली पुदीना है इसको भी धूप में सुखाया जाता है, सना मक्की को भी धूप में सुखाया जाता है और ये
सॉल्ट को भी ये सब चीज़ें धूप में सुखाई जाती है, फिर इनको ड्राइड पाउडर फॉर्म में लेकर के आया जाता है और उसके बाद में इसके अंदर 2-3 स्पेशल इंग्रेडिएंट और डाले जाते हैं, देन ये एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, बहुत से लोग पाउडर की जगह इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपने उनको धूप में सुखा लिया, ड्राइड हो चुकी है वो, तो मैं इसका दोनों ही आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। मैं आपको इसका लिक्विड फॉर्म भी देती हूँ और मैं इसका आपको पाउडर फॉर्म भी देती हूँ। लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है, हम जितने भी ड्राइड होते हैं उनको एक बड़े भगोने में डाल करके उसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और फिर उनको बॉटल्स में फिल कर लेते हैं। अब जब आप उसको यूज़ करेंगे तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक ग्लास के बराबर ले लेना है कहवा बॉटल में से, क्योंकि मैं बड़ी बॉटल्स प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर छोटी है तो आप आधा कप, मतलब क्वांटिटी अच्छी लेनी है आपने उसकी, जितना आपको, अगर आपको आधा कप, जैसे हम लोग नॉर्मली चाय खौलाते हैं उस तरह से खौलाना होता है। तो फॉर एग्जांपल जो मेरी क्लाइंट है वो यूज़ करती है, उनको तरीका मैंने यही बताया हुआ है कि आपने एक ग्लास समथिंग ले लेना है, उसे आपने चाय की तरह अच्छे से खौला लेना है। अब जब ये आप देखिए कि आधे कप समथिंग रह गया है तो आपने इसे छान कर एक कप में निकाल लेना है जिसमें भी आप पीना पसंद करें, और उसमें आपको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हनी ऐड करना है। हनी सिर्फ वो लोग ऐड करेंगे जिनको डायबिटीज़ नहीं है या ऐसा कोई कॉज नहीं है, तो वो लोग इसमें हनी डाल के यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम हनी कितना डालें, तो हनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अप्रॉक्स आप 2 से 3 टेबल स्पून तक हनी का इसमें यूज़ कर सकते हो। और हनी भी वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हनी के जितने बेनिफिट्स बताऊँ मैं उतने कम होंगे, क्योंकि हनी का जो जिक्र है वो बाकायदा हदीस में आया है, और इसमें जो सना मक्खी यूज़ की जाती है उसका भी जिक्र बाकायदा हदीस में आया है। और इंशाल्लाह अभी मेरे पास में जैतून का जो जिक्र है वो भी आपको कुरान में मिलता है, सना मक्खी का जो जिक्र है वो भी आपको कुरान में मिलता है, शहद की मक्खी का जिक्र भी है कुरान में, और बाकायदा शहद का तो जिक्र किया ही गया है कि शहद में बहुत शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। इसीलिए कलौंजी जो है, कलौंजी का भी इसमें हम कहीं यूज़ करते हैं, तो कलौंजी के भी बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। ये हमारे स्किन में जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं उनको भी रिमूव करने के काम आती है, स्किन में वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, और मौत के अलावा हर चीज़, हर मर्ज़ की दवा है कलौंजी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल हमारे लिए होगा। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में क्या इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल थायराइड में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे आपको दिक्कत हो, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। और इसमें जब आप हनी मिक्स करके पीते हैं तो आपको थायराइड में भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि आपने इससे गरम गरम पीना होता है, मतलब थोड़ा वार्म भी लेना होता है, सिप करके आप पी सकते हैं। तो ये जो हमारा गला होता है उसको भी अच्छे से क्लीन करता है। इसी के साथ आपकी वॉइस आप देखिए, अगर आप 21 डेज़ तक कंप्लीट इसको पीते हैं, कोर्स करते हैं, तो आपकी वॉइस में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये मॉनसून चेंज की वजह से जगह जगह फ़ीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, लौंग, या फिर जो गरम मसाला पिसा हुआ हमारे घरों में होता है, हाफ ऑफ द टेबल स्पून या फिर चुटकी भर आप लेके गरम मसाला वो इसमें ऐड करके पी सकते हैं। मुलैठी भी बहुत फ़ायदा करती है, मुलैठी भी इसमें डालकर आप इसको पावर को बढ़ाकर आप गले के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब जिन लोग का क्वेश्चन था क्या मैं कहवा पीती हूँ या नहीं, जाहिर सी बात है जो कुछ भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, चाहे वो हेयर ऑयल हो या वो फेस पैक हो या अदर कुछ भी मैं आपको जो रिकमेंड करती हूँ, वो बाकायदा पहले मैं खुद उसको पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो जो कहवा है वो मैंने लिक्विड एंड ड्राई पाउडर फॉर्म दोनों ही यूज़ किया हुआ है। अब जो मैं लेती हूँ मैं उसको पाउडर फॉर्म में लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं चलें आपके साथ में अपना तरीका शेयर कर देती हूँ कि मैं इसे किस तरह बनाती हूँ और मैं किस तरह इसको यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक पतीला और उसमें मैं पानी गर्म करने रख देती हूँ। मैंने जैसे कि अभी आपको क्वांटिटी बताई, इस तरह से आप इसको मेज़र करेंगे। लाइक मुझे आधा कप समथिंग चाहिए तो मैं 1 कप पानी रखती हूँ, उसको मैं खौलने देती हूँ। उसमें मैं कहवा मिक्स मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करती हूँ। अब देखिए ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना सूट करता है, तो मैं इसका 1.5 चम्मच तक अप्रॉक्स ले सकती हूँ। और मुझे इसके बेनिफिट्स भी पता है क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ 3-4 बार ही यूज़ करती हूँ। तो डाल देती हूँ पैन में। जब अच्छे से वो खौल जाता है तो मैं उसको छान कर उसमें हनी ऐड करके उसको इंजॉय करती हूँ। इसके साथ में अब मखाने, रोस्टेड चना जोर गर्म जाता है वो भी ले सकते हैं और तरह तरह की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। फ़ी अमान।